हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 24 एंड एक्सरसाइज 24 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ 15 to 18 इज। देखिए, जब भी हमारे पास डेटा होता है, डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लेते हैं क्लास इंटरवल। ये है हमारी क्लास का इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा 15 से लेकर 18 तक लाई करेगा वो इस इंटरवल में आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो पहली वैल्यू लिखी होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, सेकेंड वैल्यू को हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसमें हमें लोअर लिमिट पूछा है, सो लोअर लिमिट इज 15, ऑप्शन ए। अपर क्लास लिमिट ऑफ 5 to 12.5। इसमें हमें बताना है कि अपर क्लास लिमिट, अब हमारा ये इंटरवल है, इसमें अपर क्लास लिमिट क्या आ गई, ये सेकेंड वाली वैल्यू दैट इज 12.5। If the upper and lower limit of a class intervals are 16 and 10, the class mark is। अब हमें लिमिट्स गिवन है, ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। हमें पूछा क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जिसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमें यहाँ पे रेंज गिवन होती है, जो क्लास इंटरवल गिवन होता है, उसकी अगर हम मिडल वैल्यू कैलकुलेट करें उसको क्लास मार्क या मिड वैल्यू बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे हम मीन निकालते हैं तो ये आ गया 10 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 26 डिवाइड बाय 2 दैट इज 13। तो ऑप्शन सी। Question number 4. If the lower and upper limit of a class intervals are, the class mark is। यहाँ पे अगेन हमें क्लास मार्क निकालना है। ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जिसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट है 7.5, अपर है 12.5 डिवाइड बाय, तो इसको ऐड करेंगे, ये आ गया, तो दैट इज 10। ऑप्शन आ गया हमारे पास ए। फोर्थ वन है, इन अ पाई चार्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री रिप्रेजेंट 80 आर्टिकल। The number of articles represented by 105 डिग्री। अब देखिए, ये हमें पाई चार्ट क्या होता है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर। तो इसमें हमारे पास एक सर्कल होता है। आपको पता है कि सर्कल जो है वो पूरा एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री। अब इसमें हमें एक एंगल गिवन है, ये आपका है लेट्स सपोज 30 डिग्री। तो कहते हैं ये जो 30 डिग्री एंगल है ये हमें रिप्रेजेंट करता है 80 आर्टिकल्स। तो नाउ अब हमें बताना है कि 105 डिग्री जो है वो कितने आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर। अब देखिए, इफ 30 डिग्री रिप्रेजेंट्स 80 आर्टिकल, ये हमें गिवन है, तो 1 डिग्री कितने आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 80/30। और हमें गिवन है 105 डिग्री के बारे में पूछा गया है, तो 80/30 इंटू 105, तो 35 इंटू 8, 5 8 44, ये आ गया 280, ऑप्शन ए। 105 डिग्री अगर यहाँ पे होगा पाई चार्ट में तो वो रिप्रेजेंट करेगा 280 आर्टिकल। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, इन अ पाई चार्ट। अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे क्या है, 76 आर्टिकल्स आर रिप्रेजेंट बाय 19 डिग्री, मतलब 19 डिग्री कितने आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 76। अब इसने पूछा है कि 76 डिग्री कितने आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले हम 1 डिग्री का निकाल लेते हैं। 76 बाय 19 आर्टिकल्स, and 76 degree represents 76 by 19 into 76। ये 4 पे 2 कैरी, ये आ गया 304 आर्टिकल्स, ऑप्शन सी। Question number 2, 100 students from a certain locality use different modes of traveling to school as given below. Draw a bar graph. अब देखिए इसमें हमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है कि वो स्कूल जाने के लिए क्या क्या मोड जो है वो ऑप्ट करते हैं। हमें इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा बार ग्राफ है। अब सबसे पहले है बस, तो कितने स्टूडेंट्स अवेल करते हैं बस को, 30। तो जब भी आपने बार ग्राफ के ऊपर आपने बनाना है तो एक एक्स एक्सिस होंगी, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल y। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे x और y आपस में मीट करते हैं इसको बोला जाता है, दिस पॉइंट इज O00 जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए अगर आप ग्राफ पेपर को ध्यान से देखें, ये जो बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस है तो बिल्कुल बारीक बारीक, यहाँ तक ये टोटल 10 लाइंस है, तो मैंने इसको 10 ले लिया। ये 20 हो गया, दिस इज 30। आपने ये जो लेनी है वैल्यूज, ये आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग लेनी है। 40, 50, आप 5 तक भी ले सकते हो, फिर 10, 20, 30, 40 इस तरह भी ले सकते हो। अब देखिए ये 10, 20, 30, 40 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरफ हमें स्टूडेंट्स को, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे मोड ऑफ ट्रेवलिंग। सबसे पहले बस में कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, 32। अब आपने ये देखना है 32 कहाँ पे बनेंगे। जो आपके ग्राफ पेपर का 1 यूनिट है वो 1 स्टूडेंट के इक्वल हमने ले लिया, तो 32 हमने बॉक्सेस लेने हैं। ये रहा 30, फिर यहाँ पे 31, 32 को आपने इस तरह ज्वाइन कर दें, तो ये हो गया बस के लिए। ये हमारा क्या है, मोड ऑफ ट्रेवलिंग। नेक्स्ट है कार के लिए हमने 16 पॉइंट्स लेने हैं, तो यहाँ पे 20 है, कुछ यहाँ पे ये आएगा। 1 बॉक्स जो है वो 1 स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने टोटल 16 बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं। तो ये किसके लिए आ गया, हमारा कार के लिए। नेक्स्ट आ गया रिक्शा के लिए 24, यहाँ पे 20 खत्म है। ये जो सेंटर वाली लाइन होती है बॉक्स के बीच में सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये हाफ इंडिकेट करता है, तो ये हमने ले लिया रिक्शा के लिए। नेक्स्ट है बाईसाइकिल के लिए 20, तो ये आ गया यहाँ पे 20, तो आपने साथ में लिखते जाना है ये बाईसाइकिल। ऊपर लिख दीजिए, चाहे नीचे लिख दीजिए, चाहे सेंटर बीच में लिख दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वॉक करके कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, 8, तो ये 10 की लाइन है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स नीचे ये आ गया बाय वॉक। तो लेबलिंग आपने जरूर करनी है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेबल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मिर्जा मंथली इनकम इज 7200 और उनके जो एक्सपेंसेस है वो गिवन है। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास सर्कल होगा 360 डिग्री का, और इसको हमने अलग अलग एंगल्स में रिप्रेजेंट करना है कि कितने एंगल में रेंट है, कितने का फूड है, कितने का एजुकेशन है। अब देखिए उनकी इनकम जो है वो हमें गिवन है ₹7200, इनकम गिवन है।
अब हम एक एक करके पहले देखते हैं कि रेंट पे उनका कितना एंगल बना। तो रेंट कितना है, ₹1800। अब एंगल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1800 डिवाइड बाय टोटल इनकम 7200 इंटू 360 डिग्री। तो ये कैंसिल, तो 18449 तो ये आ गया 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन। सेकंड है फूड, that is ₹2700. So 2700 upon 7200 into 360 degree. ये 270 बाय 2, ये आ गया 135 डिग्री। थर्ड कैलकुलेशन है एजुकेशन के लिए, दैट इज ₹900। तो ये आ गया 900 अपॉन 7200 इंटू 360 डिग्री। ये आ गया 45 डिग्री। उसके बाद है, ये आ गया अदर्स, फोर्थ कैटेगरी, ₹1200 अपॉन 7200 इंटू 360। तो दिस इज 60 डिग्री। एंड लास्ट में उसने बोला है कि सेव्स द रेस्ट, जो बाकी बच गया वो उसकी सेविंग है। पहले तो सेविंग की अमाउंट निकालेंगे। टोटल जो इनकम है वो है 7200। इसमें से हम जितने एक्सपेंडिचर हैं वो सब करेंगे सब्ट्रैक्ट। 1800 रेंट का, 2700 फूड का, 900 एजुकेशन का एंड अदर्स जो खर्चा है वो 1200। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 00, ये आ गया 6, 7200 माइनस 6600, तो दिस इज 600। तो ये उसकी आ गई सेविंग। अब सेविंग की भी हमें एंगल निकालना होगा, तो 600 बाय 7200 इंटू 360। तो दिस इज 30 डिग्री। अब देखिए ये सारे एंगल्स जब आप निकालेंगे, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए इन सभी को ऐड करके। ये इन सब का सम आपका 360 होना चाहिए। अगर 360 नहीं आ रहा, इट मीन्स आपके ये एंगल्स की जो कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत है। अब एक बार आपने एंगल्स कैलकुलेट कर ले तो उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट। अब देखिए एक बार आपने एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया, अब हमें पाई चार्ट बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एंगल्स लिख लेंगे। जैसे रेंट के लिए हमने कितना एंगल कैलकुलेट किया था, 90 डिग्री। फिर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट और ये आपने रेडियस ले लेना है। दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी। अब आपने ए बी को बेस रख के, मतलब आपने अपनी डी यहाँ पे अलाइन कर लेनी है। जो सेंटर पॉइंट होगा डी का वो ए पे रखा जाएगा और इस तरफ से आपका स्टार्ट हो जाएगा 0 डिग्री से। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो इस तरह आपने इस तरफ एंगल्स रखने हैं। फर्स्ट एंगल है आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे होगा, हेयर इज 90 डिग्री। तो डी से आपने मेजर करना है जो आपकी प्रोटेक्टर होती है और आपने 90 डिग्री का एंगल बना देना है। ये हमारा फर्स्ट एंगल बन गया और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंट। अब इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। अब नेक्स्ट जो आपने एंगल बनाना है वो बनाना है 135 डिग्री का। सो वी विल टेक
AC एज बेस। बेस का मतलब क्या है? अब आपने प्रोटेक्टर रखनी है, जो आपके प्रोटेक्टर का सेंटर होता है, 0 पॉइंट होता है, वो आपने A पे रखना है। C पे आपका 0 डिग्री एंगल होना चाहिए, 0, 10, 20 इस तरफ, राइट। फिर आपने इसको बेस रख के AC को 135 डिग्री मेजर करना है। तो 135 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं D। We will join A to D. This represent food. Now we will take AD as base. मतलब यहाँ पे आपका सेंटर होना चाहिए D का, और ये जो D पॉइंट है प्रोटेक्टर का सेंटर A पे, इस D पॉइंट से 0 डिग्री आपका एंगल स्टार्ट होना चाहिए, 0, 10 डिग्री, 20 इस तरफ। अब नेक्स्ट हमने एंगल ड्रॉ करना है 45 का। तो अराउंड यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, इसको E पॉइंट लेंगे। अब ये इतना पोर्शन जो है, ये एंगल आपका आ गया 45, ये आ गया 90, दिस वन इज 135। ये जो 45 डिग्री वाला एंगल हमने बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एजुकेशन। Next, we will take AE as base. प्रोटेक्टर का सेंटर आपने A पे रखना है। E से आपका 0 डिग्री, 10 डिग्री इस तरफ एंगल्स आने चाहिए। Then we will draw 60 डिग्री। AE को बेस बना के हम यहाँ पे 60 डिग्री कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया F। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। और ये जो लास्ट वाला बच गया 60 डिग्री में क्या है? अदर्स। ये जो लास्ट वाला एंगल बच गया, इट शुड बी 30 डिग्री। ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का आएगा। आप इसको मेजर करिए, AF बेस रखिए और ये एंगल मेजर करके देखिए, जहाँ पे B पॉइंट है ये आपका 30 डिग्री मिलेगा। सो दिस रिप्रेजेंट सिविक्स। तो इस तरह से आपने पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। Question number 4. The percentage of marks obtained in different subjects by Ashok Sharma are given below. Draw a bar graph to. यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है, हमें बार ग्राफ बनाना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमें ये पता होना चाहिए कि पहले यहाँ पे x एक्सिस में हम क्या लेंगे एंड y में क्या लेंगे। तो दिस इज x एंड दिस वन इज y। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके x एक्सिस में आएंगे, और जो भी ये मार्क्स वगैरह होते हैं वो हम लेते हैं y एक्सिस। अब सबसे पहले है इंग्लिश, आपको मार्क्स देखने हैं तो किस रेंज में है। तो हम क्या करेंगे, एक जो कंप्लीट बॉक्स है दैट इज इक्वल्स टू 10, मतलब 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट जो आपका ग्राफ का है दैट इज इक्वल्स टू 1 मार्क। तो ये 20, दिस इज 30, 40, 50, 60। डेटा देख लीजिए आपका कहाँ तक है। जैसे मैक्सिमम आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं तो हम 90 तक इसको ले लेंगे। तो इंग्लिश में 85 है, तो यहाँ तक तो 80 है, और नेक्स्ट जो 5 होंगे वो बन जाएंगे 85। तो दिस वे। तो ये आ गए आपके इंग्लिश में। नेक्स्ट है हिंदी 60। तो 60 का ये रहा हमारी लाइन यहाँ पे, और इसको आपने नीचे ज्वाइन कर देना। दिस इज हिंदी। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स 35। तो ये 30 की लाइन है, 30 से 5 पॉइंट्स ऊपर 35। दिस इज मैथ। साइंस में है 50, तो 50 की लाइन आपकी ये रही। So this is science, and last one is social studies 70. तो ये रहा 70. This is social studies. Question number 5. The following table shows the market position of different brands of tea leaf. Draw a
यहाँ पे हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एंगल्स होने चाहिए, तो पहले हम एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है ब्रांड ए। अब देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है कि ब्रांड ए का जो है मार्केट पोजीशन 35% है, तो हमें यहाँ पे 35% गिवन है, तो अपॉन 100 एंगल निकालना है, तो इंटू 360, 5 7 218, तो ये आपके पास आ गया 126 डिग्री। नेक्स्ट है बी, ये हमें 20% गिवन है, 20 आउट ऑफ 100 है, इंटू 360, ये आ गया 72 डिग्री। नेक्स्ट है अगेन सी, 20%, तो ये भी आपकी सेम कैलकुलेशन आएगी 72%, सॉरी 72 डिग्री नॉट परसेंट। डी है 15%, तो 15 अपॉन 100 इंटू 360, so this is 54 degree and last one is others की परसेंटेज कितनी है 10, so this is 36 डिग्री। अब हमारे पास ये सारी डिग्रीज आ गई हैं, एक बार आप इनको ऐड करके देख लीजिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 360। सो देखिए एक बार आपने एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज द सेंटर, इसको ए मान लीजिए, ये आपका रेडियस है, ये पॉइंट है बी। फर्स्ट जो एंगल हमने ड्रॉ करना है वो है 126 डिग्री का। सो इसके लिए हम वी विल टेक ए बी एज बेस। बेस का मतलब क्या है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो आप ए पे रखेंगे, बी पॉइंट से आप 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे, फिर ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इस तरह प्रोटेक्टर को आपने प्लेस करना है कि आपकी 10 20 30 डिग्री इधर आए। अब फर्स्ट आपने एंगल ड्रॉ करना है 126, ए बी को बेस बना के हम 126 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेट्स से दिस इज सी पॉइंट और मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। ये जो एंगल बनेगा दिस इज 126 डिग्री, 90 यहाँ पे बनेगा और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये 126 डिग्री रिप्रेजेंट ब्रांड ए, तो ये ए के लिए है। दूसरा हमने कैलकुलेट किया बी के लिए, दैट इज 72 डिग्री। अब उसके लिए फॉर बी वी विल टेक ए सी एज बेस। बेस का मतलब क्या है, आपके प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो ए पे होगा, सी से आपका 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे, 10 20 इस तरफ हमने बनाना है 72 डिग्री, तो वो कुछ यहाँ पे 70, ये कुछ ये एंगल 72 डिग्री का बन जाएगा और इसको ले लेते हैं हम डी पॉइंट, ए बी सी एंड डी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रांड बी, ये जो हमने 72 डिग्री का एंगल बनाया। नेक्स्ट एंगल सी भी हमने कितना बनाना है, 72 डिग्री। फॉर एंगल सी वी विल टेक ए डी एज बेस। प्रोटेक्टर का सेंटर आपने कहाँ पे रखना है, ए पे रखना है, डी से आपने 0 डिग्री सेट कर लेना है। तो 72 डिग्री आपने देखना है कहाँ पे आएगा, ये कुछ यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये आ गया पॉइंट ई। दिस एंगल इज ऑल्सो 72 डिग्री एंड दिस रिप्रेजेंट्स ब्रांड सी। अब उसके बाद ब्रांड डी के लिए हमने बनाना है 54 डिग्री का। तो फॉर ब्रांड डी वी विल टेक ए ई एज बेस। ई से आपने 0 डिग्री स्टार्ट करना है, इस तरफ हमारे एंगल्स बढ़ेंगे, तो 54 डिग्री आपने बनाना है, 54 डिग्री। तो ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट एफ। तो ये एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री।
और लास्ट में हमारा ये बच गया, ये आपका ऑटोमेटिकली 36 डिग्री आ जाएगा। इसको आप मेजर करके देख लीजिए। सो दिस इज़ फॉर ब्रांड डी एंड दिस 36 डिग्री इज़ फॉर अदर्स। तो मतलब आपने पूरे 360 डिग्री को इन एंगल्स में डिवाइड कर लिया। इसको बोला जाता है पाई चार्ट। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।